हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करेंगे और ये एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट का यूनिट 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। तो इससे पहले का जो चैप्टर था यूनिट 1, इसके अंदर हम लोगों ने बहुत बेसिक बात किया था, यानी कोई भी इसको समझ सकता था। एक जनरल पर्सन भी चाहेगा कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट क्या है और आपका स्टार लेबलिंग क्या है, तो इस तरह की जनरल चीज थी जो कोई भी आदमी समझ सकता था। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या भूमिका है, क्या रोल है एनर्जी कंजर्वेशन का, उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। और उसको समझने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल मशीन। तो मशीन किसके अंडर आएगा, आप लोगों के, हम लोगों के अंडर आएगा, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंडर में आता है। तो हम लोग कैसे एक मशीन के अंदर एनर्जी को कंजर्व करें, उसकी चर्चा हम लोग यहां पर यूनिट 2 के अंदर बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो इस यूनिट के अंदर, चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर मेनली तौर से हम लोग दो मशीन की बात करेंगे। एक इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, दूसरा हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा मशीन आप पढ़ चुके होंगे, जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, सिंक्रोनस मोटर है, स्पेशल पर्पस मोटर, बहुत सारी चीज आप लोगों ने पढ़ी है इससे पहले के सेमेस्टर्स के अंदर। लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ा जरूर होगा कि हम लोगों के यानी मोटर्स के अंदर और ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस क्या होता है। तो आपको मालूम होगा जो सबसे ज्यादा लॉसेस है वो किसके अंदर होता है, इंडक्शन मोटर के अंदर होता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी सेविंग का, वो क्या है, इंडक्शन मोटर। क्यों, तो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है एनर्जी यानी इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लो होता है और इस लो पावर फैक्टर की वजह से हमारा जो पावर का खपत है वो ज्यादा होता है और इसकी इफिशिएंसी पुअर होती है, लो होती है एज कंपेयर टू अदर मशीन। दूसरा, ट्रांसफार्मर के बारे में भी पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेज होता है। और मेन जो हम लोगों को ट्रांसफार्मर मोटर के बारे में पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, वो इसलिए कि ये दो मशीन सबसे ज्यादा हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूज होने वाला मशीन है। यानी जनरेटर तो केवल जनरेटिंग स्टेशन में लगा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में, तो इंडक्शन मोटर आपके घर में लगा हुआ है। जो आप पंप यूज करें इंडक्शन मोटर है, जो आप मशीन यूज कर रहे हैं, मिक्सर यूज कर रहे हैं, वो इंडक्शन मोटर है, आप मशीन यूज कर रहे हैं, वो इंडक्शन मोटर। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंडक्शन मोटर यूज होता है वो इंडस्ट्री के अंदर, यानी पूरा इंडस्ट्री लगभग आपका इंडक्शन मोटर के बेस पर होता है। तो बहुत ज्यादा इंडक्शन मोटर यूज होता है। इसी तरह ट्रांसफार्मर आपका जनरेटिंग स्टेशन में, रिसीविंग स्टेशन पर, सब स्टेशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, बहुत जगह पर ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है। आपके घर के अंदर जो लोड लगा हुआ है वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए वहां पर ट्रांसफार्मर, तो बहुत जगह पर इंडक्शन मोटर और हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसीलिए इन दो मशीन के अंदर हम लोगों को बहुत जरूरत है कि एनर्जी को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। अगर एनर्जी कंजर्व हम लोग करेंगे तो ही आगे आने वाले जनरेशन को एनर्जी पर्याप्त मिल पाएगा। तो इन दो इक्विपमेंट के अंदर एनर्जी कंजर्व क्यों करना है उसकी चर्चा हम लोग इसके अंदर करेंगे। यानी पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, जिसमें आपको हमने बताया दो मशीन की मेनली चर्चा करेंगे, एक इंडक्शन मोटर, दूसरा ट्रांसफार्मर। तो ये पहला वीडियो या पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करें वो कौन सा, नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन की क्यों जरूरत है। और इसके बाद हम लोग नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। तो अभी आपको हमने बताया इंडक्शन मोटर के एनर्जी कंजर्वेशन की बात हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री के अंदर, पूरे इंडस्ट्री या आपका एग्रीकल्चर कह लीजिए या आपका कॉमर्शियल कह लीजिए, डोमेस्टिक कर लीजिए, हर जगह पर क्या हो रहा है, इंडक्शन मोटर का यूज हो रहा है। और आज के डेट में बहुत बड़ा पोर्शन आपका ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे के अंदर यूज हो रहा है। रेलवे के अंदर भी पहले डीसी सीरीज मोटर होता था, लेकिन नाउ अ डेज वी हैव टू प्रीफर द 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो वहां पर भी इंडक्शन मोटर हो रहा है। तो हर जगह पर लगभग इंडक्शन मोटर हो रहा है। तो इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्व करना बहुत जरूरी है
क्योंकि एवरीवेयर हम लोग इंडक्शन मोटर का यूज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, खपत हो रहा है, वो इंडक्शन मोटर में। तो हम लोगों को इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी का सेविंग करना बहुत जरूरी है। अब इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि क्या क्या लॉसेस होता है। कंजर्व कहने का मतलब कुछ नुकसान हो रहा है उसी को तो बचाना है। तो इंडक्शन मोटर के अंदर क्या क्या लॉसेस है वो आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में आपको मालूम है, तो हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को वो मालूम है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर कुछ स्टेशनरी यानी स्टेटर के अंदर लॉसेज होता है, रोटर के अंदर लॉसेज होता है, यानी कॉपर लॉस होगा, आयरन लॉस होगा, हिस्टेरिसिस लॉस होगा, एडी करंट लॉस होगा, मैकेनिकल लॉस होता है इसके अंदर, एयर फ्रिक्शन लॉस है ना, स्टे लॉस, बहुत तरह का लॉस आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये सारा लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे कम करना है, ताकि हम लोग एनर्जी को सेव कर पाए, एनर्जी को कंजर्व कर पाए, एनर्जी को बचा सकें, हम लोग एनर्जी का संरक्षण कर पाए, ये हम लोगों का मेन टारगेट है इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर। तो क्या क्या पॉइंट लिखा गया, अब उस पॉइंट के आधार पर आपको समझाएंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन इंडक्शन मोटर के अंदर क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्व है, हम लोगों को क्यों एनर्जी को बचाना है इंडक्शन मोटर के अंदर। चलिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। नीड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में पहला पॉइंट जो लिखा है हमने वो क्या है, इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री। ग्रोइंग मतलब बढ़ रहा है, अभी डेवलप नहीं होगा, डेवलपिंग है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। किस तरीके से, तो इकोनॉमिकली ये ग्रो हो रहा है। इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री लार्जली डिपेंड अपॉन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनर्जी कंजम्पशन। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया है, यानी किसी देश के अंदर इकोनॉमी बढ़ रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है या वो इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। जितना ज्यादा जहां पर उद्योग कारखाना है, इंडस्ट्री, इसका मतलब वो कंट्री उतना ज्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये इंडिया अभी क्या है, ग्रोइंग हो रहा है, यानी बहुत सारे यहां पर इंडस्ट्री फैक्ट्री लग रहे हैं, तो ये ग्रोइंग नेचर का है। तो इंडस्ट्री एंड दूसरा चीज किस पर है, एनर्जी कंजम्पशन पे। जहां पर जितना एनर्जी का खपत है, कंजम्पशन है, यूज हो रहा है, इसका मतलब वो देश उतना ज्यादा विकसित हो रहा है, आपका तरक्की कर रहा है और ग्रो हो रहा है। तो ये इंडिया भी आपका क्या है, ग्रोइंग कंट्री है। और ग्रोइंग कंट्री इसलिए है कि यहां पर क्या हो रहा है, लार्जली डिपेंड किस पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हम लोग डिपेंड करते जा रहे हैं, एंड दूसरा इकोनॉमिक एनर्जी हमारा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से कहा जा रहा है इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री। दूसरा बात क्या कहा गया कि द 3-फेज इंडक्शन मोटर कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इंडस्ट्री। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि हमारा देश अभी ग्रो हो रहा है, ग्रो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके अंदर बढ़ रहा है, कल कारखाने लग रहा है। तो इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि मोस्टली जो इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई का खपत है, बिजली का खपत हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है, 70% इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इंडस्ट्री किसके द्वारा है, तो 3-फेज इंडक्शन मोटर। तो आपको दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे, यानी नीड्स क्यों, हम लोग क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिजली का 70% खपत जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इंडक्शन मोटर की वजह से हो रहा है। तीसरा पॉइंट लिखा ना हमने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडक्शन मोटर है लो पावर फैक्टर। इंडक्शन मोटर की हम लोग विशेष रूप से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लो होता है। लो पावर फैक्टर का मतलब क्या है, लॉसेस मोर होगा और इसकी इफिशियंसी कम होगी। अब ये पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर कम होने की वजह से क्या क्या नुकसान होता है, इस पे डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। ठीक है, पावर सिस्टम का टॉपिक है, तो किसी भी मशीन या सिस्टम का अगर पावर फैक्टर लो होगा तो उसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज नुकसान होता है। तो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लो होता है, इसका मतलब लॉसेज ज्यादा है और इसकी इफिशियंसी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए हम लोगों को एनर्जी कंजर्व करना है, विशेष रूप से इंडक्शन मोटर में। तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, लिखा गया आगे, देयर इज ऑल्सो लॉसेज ड्यू टू पुअर मटेरियल क्वालिटी। इसकी मटेरियल क्वालिटी भी कम होने की वजह से आपका कॉपर लॉस होगा, हिस्टेरिसिस लॉस होगा, एडी करंट लॉस होगा, लैमिनेशन नहीं कीजिएगा तो लॉस, तो बहुत तरीके का लॉस होता है इसमें। केवल पावर फैक्टर लो नहीं बल्कि इसके अलावा क्या है, इसमें मटेरियल अच्छा नहीं यूज कीजिएगा तो भी बहुत सारा इसके अंदर लॉसेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हमने, सो मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड यूज ऑफ गुड एंड थिन स्टील लैमिनेशन
मटेरियल हैविंग लो लॉसेस एंड इंप्रूव इफिशिएंसी। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, जो भी मैन्युफैक्चर है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, उसको क्या चाहिए कि एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुड मटेरियल का यूज करना पड़ेगा एंड थिन स्टील का यूज करना पड़ेगा। वो भी कैसे, लैमिनेटेड। आपको मालूम होगा जितना हम लोग लैमिनेशन यानी पतला पतला परत काट के उसका कोर को बनाएंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर इडी करंट लॉस कम होगा। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूज गुड मटेरियल का यूज करेंगे और थिन स्टील का लैमिनेशन के फॉर्म में यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा लॉसेस कम होगा और इफिशिएंसी बढ़ेगी। इफिशिएंसी बढ़ेगा मतलब एनर्जी कंजर्व होगा, एनर्जी आपका सेव होगा। नेक्स्ट लिखा गया टू सेव एनर्जी कंजम्पशन इन प्रोसेस प्लांट, यानी जहां पर काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पर एनर्जी कंजम्पशन करना है। एनर्जी को आप यानी सेव, एनर्जी कंजम्पशन को जो है आपको सेव करना है, बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, द यूज ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी मोटर, यानी ऐसे मोटर का यूज करना पड़ेगा जिसकी इफिशिएंसी अच्छी है। एनर्जी इफिशिएंसी मोटर आर चूजन ओवर द स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर, यानी जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर था ये आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर, उसकी तुलना में आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इफिशिएंट मोटर का यूज करना पड़ेगा। किस लिए, अगर आप एनर्जी कंजम्पशन को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो यानी एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहते हैं, तो एनर्जी एफिशिएंट मोटर का यूज करना होगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर और ऑर्डिनरी या साधारण इंडक्शन मोटर के तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हमने, द मोटर हैविंग हाई इफिशिएंसी, गुड पावर फैक्टर एंड फ्यूअर लॉसेस आर कॉल्ड एनर्जी इफिशिएंट मोटर। अभी तुरंत एनर्जी इफिशिएंट मोटर की बात हो रही थी, तो आगे एक्सप्लेन कर दिया गया एनर्जी इफिशिएंट मोटर किसको कहा जाएगा। तो एनर्जी इफिशिएंट मोटर हम लोग उसको कह रहे हैं, हैविंग मोटर है हाई इफिशिएंसी वो होगा जिसके अंदर क्या है, गुड पावर फैक्टर। पहला चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए। पावर फैक्टर अगर अच्छा होगा तो लॉसेस कम होगा, उसके अंदर उसकी इफिशिएंसी अच्छी होगी, आउटपुट पावर बढ़िया मिलेगा, सारा कुछ अच्छा होगा। तो लिखा गया है पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए एंड फ्यूअर लॉसेस कम होना चाहिए, आर कॉल्ड एनर्जी इफिशिएंट मोटर। ऐसा मोटर जिसकी पावर फैक्टर अच्छी हो, लोअर यानी कि आपका लॉसेस हो, इफिशिएंसी बेटर हो, ऐसे मोटर को हम लोग हाई इफिशिएंसी मोटर या हाई इफिशिएंट मोटर कहेंगे, जिसका उपयोग हम लोगों को करना है किस लिए, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। आगे लिखा गया कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग सो कंजर्वेशन इज नीडेड। बहुत अच्छा पॉइंट है, कंजर्वेशन की जरूरत हम लोग को क्यों पड़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो रहा है। क्यों महंगा हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, सोर्स खत्म हो रहा है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग सो कंजर्वेशन इज नीडेड। इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं जिसमें आपका पावर जो है वेस्ट हो रहा है, पावर फैक्टर लो है, लॉसेज उसमें ज्यादा हो रहा है, इफिशिएंसी कम है, तो वहां पर हम लोगों को इंडक्शन मोटर में एनर्जी कंजर्व करना है, क्योंकि बिजली क्या है, महंगा है और बिजली महंगा होता ही जा रहा है। आप पहले 4 रुपये यूनिट यूज कर रहे थे, आज 6 रुपया 7 रुपये हो रहा है, तो एनर्जी आपका बिजली बिल बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग सही से करना है, उसके लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन मोटर के अंदर करना जरूरी है। अगला पॉइंट लिखा गया है मोटर मस्ट वर्क एट हायर इफिशिएंसी सो रिड्यूसिंग द लॉसेज। इफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, लॉसेज इसमें कम हो ताकि हमारा कंजर्वेशन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हमने इनएफिशिएंट मोटर। अगर मोटर इफिशिएंट नहीं है तब क्या होगा, इनएफिशिएंट मोटर नीड लार्ज पावर फॉर सेम वर्क। पावर वर्क उतना ही मैकेनिकल पावर देगा, लेकिन अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं रहेगी तो उसको पावर इनपुट के रूप में क्या देना पड़ेगा, सेम काम के लिए ज्यादा उसको पावर देना पड़ेगा यदि एफिशिएंसी उसकी कम रहेगी तो। इसीलिए हाई एफिशिएंसी वाले मोटर का यूज यानी एनर्जी कंजर्व करने वाले मोटर का उपयोग हम लोगों को करना जरूरी है अगर आप सेव करना चाहते हैं, कंजर्वेशन करना चाहते हैं तो। आगे लिखा गया है गुड क्वालिटी मटेरियल फॉर कोर एंड वाइंडिंग बी यूज टू इंप्रूव इफिशिएंसी। अगर इफिशिएंसी बढ़ाना है तब क्या करिएगा, तो अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज कीजिएगा कोर के लिए भी एंड वाइंडिंग के लिए भी, ताकि लॉसेस कम हो और इफिशिएंसी अच्छी रहे। यूज टू इंप्रूव इफिशिएंसी एंड कंजर्विंग
द एनर्जी, यानी कंजर्व करने के लिए एनर्जी, मटेरियल का अच्छा यूज़ कीजिएगा, मटेरियल अच्छा यूज़ कीजिएगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी तो एनर्जी कंजर्व होगा। कंजर्विंग एनर्जी के लिए इफिशियंसी का अच्छा होना ज़रूरी है। आगे लिखा गया न्यू डिज़ाइन चेंज द शेप ऑफ स्लॉट टू गेट मोर इफिशियंसी। इसमें मटेरियल के अलावा आपको स्लॉट का डिज़ाइन भी, न्यूली डिज़ाइन जो अभी इन्वेंट किया गया है, उस न्यूली डिज़ाइन के आधार पर आप स्लॉट्स को अगर लगाते हैं, घाट बनाते हैं, तो भी आपकी इफिशियंसी अच्छी होगी और एनर्जी सेव होगा। आगे पॉइंट लिखा हुआ है इफ इनएफिशिएंट मोटर नॉट ओनली कॉज द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट ऑल्सो मोर ऑपरेशनल कॉस्ट। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया है। अगर इफिशिएंट मोटर का यूज नहीं कीजिएगा, इनएफिशिएंट मोटर का यूज कीजिएगा, तो इनएफिशिएंट मोटर यूज करने से केवल आपका जो है एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, एनर्जी वेस्ट होने के साथ साथ मोर ऑपरेशनल कॉस्ट, आपका पैसा भी क्या लगेगा, वेस्ट हो रहा है सप्लाई। तो एनर्जी वेस्ट मतलब पैसा वेस्ट, तो आपका एनर्जी वेस्ट होने की वजह से केवल एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि आपका ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा, कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगा। सो क्या करना है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू रन दिस मोटर इज जनरेटेड। अब बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू रन दिस मोटर इज जनरेटेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। ये जो हम लोग मोटर को चला रहे हैं, ये मोटर चल कहाँ से रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रहा है, तो लिखा गया फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ज़्यादातर एनर्जी जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो रहा है अभी के डेट में, वो कहाँ से, नॉन रिन्यूएबल से हो रहा है। और आपको मालूम है कोल वाले केस में आपको बताया था 70% जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है आज के डेट में इंडिया में, वो 70% लगभग कोल से हो रहा है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है। तो कहा जा रहा है विच ऑल्सो हैज एन इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाएगा, या आप बोल सकते हैं मोर पॉल्यूशन होगा। यानी आप कर रहे हैं क्या, ध्यान से समझिएगा। अगर आप एनर्जी कंजर्व नहीं कीजिएगा, यानी इस कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, क्योंकि अगर एनर्जी कंजर्व नहीं करते हैं आप मोटर के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी का खपत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज ज़्यादा होगा, तो वो आ रहा कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, तो कोयला जलाने से, आपका न्यूक्लियर रिएक्शन से वो आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंटल हैजार्ड होगा, ये सारा नुकसान होगा। यहाँ मोटर आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपका इन्वायरमेंट पर भी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, आपका पैसा ज्यादा आ रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, बहुत सारा नुकसान आपको सहना पड़ रहा है अगर इनएफिशिएंट मोटर यूज करते हैं, जिससे आपका एनर्जी सेविंग नहीं हो रहा है। आगे लिखा गया सो इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल स्पेस नेसेसिटी टू कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर। अब ध्यान से समझिए, मोटर में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता, मोटर के अंदर कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट नेसेसिटी टू कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक मोटर। इतना चर्चा करने से क्या पता चला कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी और आपका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से भी, दोनों तरह से क्या है, आपको कंजर्वेशन मोटर में करना जरूरी है। अगर मोटर में कंजर्वेशन नहीं कीजिएगा तो आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी वेस्ट भी होगा और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होगा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, एसिडिक रेन होगा, आपका वातावरण प्रदूषित होगा। तो ये सारा नुकसान आपको सहना पड़ेगा यदि कंजर्वेशन नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए हम लोगों को इंडक्शन मोटर के अंदर खास तौर से एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत है और इस पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है और बहुत ध्यान से लॉसेस को कम करते हुए हाई एफिशिएंसी के साथ हमको इंडक्शन मोटर यूज करना है। आगे लिखा गया शेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज बाय मोटर, यानी मोटर कहां कहां पर कितना यूज हो रहा है उसका एक अप्रोक्सीमेट डाटा है। ये एक्चुअल डाटा तो आपका कोई नहीं बता सकता है, अप्रोक्सीमेट डाटा ये दिया गया है कहां पर कितना इंडक्शन मोटर का यूज हो रहा है। तो सेक्टर लिखा गया है, शेयर परसेंटेज लिखा गया है, कौन से सेक्टर में कितना परसेंट है मोटर का, यहाँ परसेंटेज और एप्लीकेशन यानी मोटर का यूज कहाँ पर हो रहा है। तो जैसे इंडस्ट्रियल में आपका टोटल 100% इंडस्ट्री में आपका बल्ब, पंखा, बत्ती सब कुछ लगा हुआ है, तो उसमें आपका 70% क्या लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है। ठीक है, यानी इंडस्ट्री में ज़्यादातर काम क्या हो रहा है, कहीं कपड़ा बन रहा है,
कहीं कोई आपका प्लास्टिक बन रहा है, बोतल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वहां पर जनरली मोटर का यूज हो रहा है। तो 70% जो आपका उपकरण यूज होता है उसमें मोटर होता है, और मोटर के अंदर आपको पता है इतना सारा पॉइंट पढ़ने के बाद कि मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि 70% आपका इंडस्ट्री के अंदर मोटर ही उपयोग होता है। कहां पर यूज हो रहा है, एप्लीकेशन क्या है मोटर का इंडस्ट्री में, तो लिखा गया प्रोसेस हैंडलिंग इक्विपमेंट, यानी हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए हम लोगों को उपकरण की जरूरत होती है जिसमें हम लोग मोटर का उपयोग करते हैं। आगे लिखा गया कमर्शियल, तो 38% आपका कमर्शियल यानी मॉल हो गया, कॉलेज हो गया, इन सब के अंदर यूज हो रहा है, वहां पर भी मोटर चल रहा है, वहां पर भी लिफ्ट लगा हुआ है, तो इन सब की जगह पर आपका 38% यूज हो रहा है। लिखा गया मेनली HVAC यानी हाई वोल्टेज AC उपकरण वहां पर मोटर लगा हुआ होता है। एग्रीकल्चर के अंदर कितना परसेंट हो रहा है, तो 25% एग्रीकल्चर के अंदर हो रहा है। 100% में से लगभग आपका कहां पर यूज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर पंप के अंदर, फैन के अंदर, ये सारा आपका मोटर है लगा हुआ, पंप है, फैन है, इन सब के अंदर बिजली का उपयोग हो रहा है, तो वहां पर भी सेविंग करना जरूरी है। इसी तरह रेसिडेंशियल, आपके घर के अंदर भी मशीन, आपको शुरू में बताया वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, मिक्सिंग मशीन लगा हुआ है, इस तरह से आप मोटर यूज कर रहे हैं, तो लगभग 22% रेफ्रिजरेटर जो आपका यानी कि फ्रिज लगा हुआ होता है उसमें यूज हो रहा है, HVAC हाई वोल्टेज AC से चलने वाला मोटर, वो सब यूज हो रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखिए, ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा मोटर का योगदान, यानी मोटर ज्यादा यूज हो रहा है। 60% यूज हो रहा है कहां पर, तो रेलवे के अंदर, जितना भी रेलवे इंजन है उसके अंदर कौन सा 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज हो रहा है। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर आप देख रहे हैं, ज्यादा बड़ा सेक्टर कौन सा, इंडस्ट्री है, जहां पर मोटर 70% हो रहा है, और रेलवे ट्रांसपोर्ट 60% हो रहा है। तो इन सब जगह पर हमारा इंडक्शन मोटर यूज होता है, और इंडक्शन मोटर के एनर्जी को सेव करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कीजिएगा तो इन सारे सेक्टर के अंदर पावर का लॉस होगा, जिससे हमारा इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल आपका लॉस होगा, नुकसान होगा। तो इन सारे लॉसेस से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए एनर्जी को कंजर्व करना इंडक्शन मोटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ रहा है इस पर कौन काम करेगा, तो हम ही आपको करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। इंडक्शन मोटर को जो जानते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, रोटर क्या है, स्टेटर क्या है, लॉसेस क्या है, वही लोग क्या कर पाएंगे, एनर्जी को सेव कर पाएंगे। तो हमको आपको मिलकर काम करना है ताकि हम मोटर के अंदर एनर्जी को सेव कर पाएं। आई होप आपको बहुत अच्छे से एनर्जी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है मोटर के लिए वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।